फ्रेंड्स, तो अर्लियर हमने देखा कि जब भी हम करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी की स्विच ऑन जब होती है तो हमारे पास करंट आ जाती है। तो इन केस ये करंट जो सेल से प्रोड्यूस होती है, तो अगर हम एट हाई लेवल देखें तो तब तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सेल्स, बहुत ही बड़े केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये सेल बने। सो इलेक्ट्रिक करंट, क्या ऐसा हो सकता है कि बैटरी के बगैर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो? अर्लियर आपने देखा कि एक कॉइल हमारे पास होती थी, तो जब करंट उसमें फ्लो होती थी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता था। सो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगर हम रिवर्स में देखें तो माइकल फैराडे जो था उसने रिवर्स में सोचा, क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं? तो let's we think about this Michael Faraday's statement that either this magnetic field produces electric current or not. तो तो उसके लिए हम एक कॉइल लेंगे, तो जिसमें करंट प्रोड्यूस होगी, और इस करंट को हम मेजर करेंगे थ्रू द गल्वानोमीटर। गल्वानोमीटर ऐसा एक डिवाइस होता है जो कि हमारी करंट और इसकी डायरेक्शन को मेजर करता है। बट गल्वानोमीटर इज स्मॉल apparatus, तो वी कैन रिप्लेस गल्वानोमीटर बाय दिस बल्ब। सो तो ये बल्ब ऐसा होता है जिससे हमें करंट, जब करंट एक डायरेक्शन में है तो ये एक कलर ब्लू कलर डिस्प्ले करता है और दूसरी डायरेक्शन में येलो कलर डिस्प्ले करता है। तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो बल्ब इस वक्त इसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही है। तो इस कॉइल के नज़दीक एक मैग्नेट को लिया गया। तो व्हेन एवर मैग्नेट वाज प्रोड्यूस्ड नियर दिस कॉइल, तो बल्ब में कोई ग्लो भी नहीं आई, हालांकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था। तो हम ये बोल सकते हैं मैग्नेट से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, इस मैग्नेट को हमने जब बाहर रिमूव करने की कोशिश की तो वहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगा। तो एक डायरेक्शन में जब इसको पीछे खींच दिया तो एक कलर डिस्प्ले हुआ, जब इसको आगे लाया तो उसमें दूसरा कलर डिस्प्ले हुआ, दूसरे कलर से ये बल्ब ग्लो करने लगा। ये देखिए, आगे ब्लू, जब पीछे तो येलो कलर इसने डिस्प्ले किया। तो इट मीन्स दैट करंट इज़ प्रोड्यूस्ड। माइकल फैराडे जो था उसने ये प्रूव किया कि करंट प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेट को ले जा रहे हो तो वैसे ही करंट की भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई। तो अगर हम अब कॉइल को भी रोटेट करें, मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, तो वहाँ पर भी करंट फ्लो होने लगी, जिससे कि हमारा बल्ब जो था वो ग्लो होने लगा। तो इन स्टेशनरी वे अगर दोनों को एक ही जगह रखे तो कोई करंट फ्लो नहीं हुई, लेकिन जब इधर बैटरी या कॉइल को हमने मोमेंट किया तो वहाँ से करंट फ्लो होने लगी। तो इसी एक्सपेरिमेंट को आगे उसने क्या किया, एक कॉइल ले ली जिसमें करंट फ्लो हो रही थी, तो करंट से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड था इसके एडजेसेंट में उसने एक और कॉइल रखा। अब जिसमें करंट थी थ्रू बैटरी उसको प्राइमरी नाम रखा गया, और जिसमें करंट प्रोड्यूस करने वाले हम उसको सेकेंडरी रखा। तो क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे हमारी करंट फ्लो हो सकती है? क्या करंट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल? तो जो ही उसने इस स्विच को ऑन किया प्राइमरी कॉइल में तो वहाँ पर करंट फ्लो होने लगी। तो अब जानते हो, जब कॉइल में करंट फ्लो होगी इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मैग्नेट की। वेन एवर वी विल स्विच ऑन दिस coil, primary coil, the bulb starts to glow, and whenever we will switch off the coil, the bulb starts to glow. तो यहाँ पर हमने कोई मूवमेंट नहीं की, खाली स्विच को ऑन ऑफ किया तो बल्ब करंट प्रोड्यूस करने लगा। ऐसा कैसे हुआ, जबकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो प्राइमरी कॉइल जो थी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड था। तो जो पहले हमने मैग्नेट को इधर उधर रोटेट किया तो वहाँ से करंट फ्लो होने लगी थी। तो
आइदर हम कॉइल को रोटेट करें या इस मैग्नेट को रोटेट करें तो वहाँ पर करंट फ्लो होती थी। तो एक डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी हम मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट की मोमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसको अगर हम पीछे ले जाएंगे तो वहाँ पर और एक लाइट ग्लो होगी, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है ना। ये तो था जब मैग्नेट और कॉयल को हमने एडजसेंट रखा और उसकी मोमेंट की। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो थी, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स या जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, तो जब इनमें मोमेंट हुई तो वहाँ पर करंट फ्लो होने लगी। तो यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा जब करंट फ्लो हुई, हालांकि ये कॉयल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जब प्राइमरी कॉयल में हमने स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगी विदाउट एनी मोमेंट। तो ऐसा क्यों हुआ? फॉर एग्जांपल इस कॉयल में जो करंट जनरेट होती है, सपोज इट इज़ 1 एम्पियर। सो इस कॉयल में 1 एम्पियर जो थी वो एट वंस जनरेट नहीं होती है। पहले जब स्विच ऑफ थी तो 0 एम्पियर था। अब जब स्विच ऑन हुई तो पहले 0.1, 0.2, 0.3, तो धीरे धीरे करंट बढ़ने लगी, अब तो 1 एम्पियर। तो अब जितनी करंट यहाँ बढ़ेगी उतना इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बढ़ेंगी। इन अदर वर्ड्स हम ये बोलेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ने लगा थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा धीरे धीरे, तो उसमें एक मोमेंट होती है लाइन्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है, तो यहाँ से बल्ब ग्लो करने लगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले कम लाइन्स थी, उसके बाद अब ज़्यादा आ गई, जितनी वहाँ से करंट बढ़ने लगी। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो यहाँ से जो सेकेंडरी कॉइल थी वहाँ से बल्ब ग्लो करने लगा। दैट मीन सेकेंडरी कॉइल में करंट जनरेट हो रही है, करंट बन रही है बिकॉज ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइनस। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनस से बन गई, नहीं, जब ये बढ़ने लगी, यानी कि इनमें मोमेंट जब होने लगी, धीरे धीरे ये बढ़ने लगी, तो करंट फ्लो हो गई। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनस धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे जब ये ख़त्म होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में मोमेंट होगा तो बल्ब फिर से ग्लो करेगा। तो एक्चुअल में बात मोमेंट की नहीं है, किसको हम मोमेंट करें, बात है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रादर वी में से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनस। तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनस चेंज हो रही थी और यहाँ पर भी। सो दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकती है। So this was the Michael Faraday's experiment that if current can produce magnetic field, the magnetic field can also generate the current, and that very current is known as induced current. क्योंकि ये किसी के असर से, मैग्नेटिक फील्ड के असर से ये करंट बन गई, सो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो अब जो इसमें वोल्टेज होती है, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो वो जो वोल्टेज यहाँ पर बनता है, सो दैट वी कॉल्ड इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो माइकल फैराडे का कहना ये था कि बैटरी और मैग्नेट को साथ में, कॉयल और मैग्नेट को साथ में रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, बल्कि जब हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सिंपली